हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे युवा संबल योजना के तहत फॉर्म भर के 4,000 और 4,500 रुपए का फायदा है वो हर मंथली ले सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन है, जॉब सीकर की जो प्रोफाइल है वो कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप सीधे हमारे यहाँ पे जो आइकन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आई बटन का, इस पे आप टैप करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वीडियो के लिंक पे आप पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वो प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना है, जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है, अब उसके बाद आपको जो अपनी एसएसओ आईडी है इस वाले पोर्टल पे आपको आ जाना है। अगर आपने कभी एसएसओ आईडी नहीं बनाई हुई है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब आप अपने जन आधार कार्ड से या फिर गूगल अकाउंट से, और जो सबसे सरल मेथड होता है वो जन आधार कार्ड का होता है, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद जन आधार कार्ड नंबर डाल के जिस भी कैंडिडेट के आप एसएसओ आईडी बनाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद उनके नंबर पे ओटीपी जाएगा और पासवर्ड क्रिएट करके आपकी जो आईडी है वो बन जाएगी। आईडी बन जाने के बाद अब आपको यहाँ पे आना है। आने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका आईडी पासवर्ड वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, और उसी के बाद जो यहाँ पे एंटर कैप्चर ये डाल के आपको लॉगिन कर देना है। अगर आप अपने पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप इनमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरगेट माई डिजिटल यूजर नेम के लिए आपको इस वाले पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको इस वाले पे क्लिक करना होगा, फॉरगेट पासवर्ड पे। चलिए, हमारे पास सारी डिटेल सही है, तो इसके बाद हम कैप्चर फिलअप करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एसएसओ आईडी करके लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने अगर आपके में इंप्लॉयमेंट आपने अगर सर्च किया हुआ है तो आपके में ऊपर ही फर्स्ट में आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं आता है तो आप अदर वाले में जाकर यहाँ पे आपको ईएमपी जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 का जो पोर्टल है वो ओपन होकर आ जाएगा। इस पे आपको सिंपल सा है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने पहले जो रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जॉब सीकर की आईडी आपको कैसे बनानी। जैसे आपकी जॉब सीकर की आईडी क्रिएट हो जाती है उसके बाद आपके सामने जो सेंड ओटीपी वाला सिस्टम है ये आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपके में पहले नहीं दिखाएगा। पहले में आपकी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे जॉब सीकर की तो एम्प्लॉयर काउंसलर जॉब सीकर के दिखाएगा, तो आपने पहले जॉब सीकर की आईडी को क्रिएट कर लेनी। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि सेंड ओटीपी पे हमारे यहाँ पे आ चुका है। इस पे सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद जो भी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी हमको यहाँ पे फिलअप करने हैं। जैसे ही आप अपने जो ओटीपी डाल के सबमिट कर देते हैं, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो दिखाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 100% प्रोफाइल, सबसे पहले आपको जो 100% प्रोफाइल है ये है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो ये हमने जो जॉब सीकर की रजिस्ट्रेशन किया था उसमें भी हमने बताया था कि कैसे जो 100% आप प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर पाएंगे। जब तक आप 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपको जो ये अप्लाई वाला ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बार बार जो एरर है वो शो करेगा, जिसमें दिखाएगा कि आपको जो प्रोफाइल है उसको पहले 100% कीजिए, जब जाके आप जो अप्लाई है वो कर पाएंगे। तो चलिए, हमारी जो प्रोफाइल है वो 100% हो चुकी है। आपको भी 100% प्रोफाइल करनी है तो हमारे जो पिछली वीडियो है, जो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, उस वीडियो को आपको देख लेना, जब जाके आपकी जो प्रोफाइल कंप्लीट होगी। अब आप यहाँ पे जो अप्लाई वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंट्रोडक्शन आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है, डिग्रीधारी होना चाहिए, बहुत सारे डिटेल इसमें दिखा रहे हैं, और जो अपात्र है उनकी डिटेल यहाँ पे दिखाई गई। वीडियो को पॉज करके आप जो डिटेल है चेक कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो चाहिए। अगर आप शादीशुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर आपने जो बीए की हुई है तो ग्रेजुएशन, यानी कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे आपको मांगा जाएगा। उसके बाद इनकम डिक्लेरेशन एनेक्सर 1, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो डाउनलोड वाला ऑप्शन इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगा। इनका बात हम जो वीडियो के लास्ट में करेंगे कि क्या क्या फॉर्मेट है और कौन कौन सा फॉर्मेट आपको फिलअप करवाना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपका जो डाउनलोड है वो होके आ जाएगा। उसी के बाद इनकम डिक्लेरेशन में आप यहाँ देखेंगे के फॉर्म आपका यहाँ पे लगेगा। उसी के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी आपका लगने वाला है। उसी के बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आपका टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स यानी कि जो भी आपने आरएसआईटी की हुई है वो, उसी के बाद आपका मूल निवास, अगर आपके पास अगर आप कोई पीडब्ल्यू कैंडिडेट या डिसेबिलिटी अब आपके अंदर है यानी कि कोई भी, तो उसके रिलेटेड आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। उसी के बाद जो आपकी बैंक की पासबुक है वो आपको यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो अगर आपको यूजर मैनुअल पढ़ना है तो पढ़ सकते नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करके यूजर मैनुअल ये डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, हमें सब कुछ पढ़ रखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपके जो मेंबर है उनकी जो आप यहाँ पे देखेंगे कि जन आधार कार्ड नंबर, मेंबर आईडी, सिलेक्ट मेंबर, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जिनकी एसएसओ आईडी हम यूज कर रहे हैं तो उन्हीं के सामने अप्लाई का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। तो जैसे ही आप इस पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना एसएसओ आईडी यहाँ पे आपके नाम दिखाया जाएगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल, टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स और अपलोड डॉक्यूमेंट, ये जो जानकारी दिखाई जा रही है। तो आप यहाँ देखेंगे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, नाम, एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रिलीजन्स, ये ऑटोमेटिक आपके जन आधार कार्ड से डाटा है वो फैच किया गया है। ठीक है, तो आपकी जो भी जन आधार कार्ड में डिटेल अगर रॉन्ग है तो आप जन आधार कार्ड में पहले उनको सही कीजिए। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपका कास्ट, आप माइनॉरिटी, डिसेबिलिटी, उसके बाद आपके आधार रेफरेंस नंबर, जेंडर, मैरिज सर्टिफिकेट, स्टेटस, जो भी आपका स्टेटस है, मैरिड है आप, अनमैरिड है, डाइवोर्स, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इनकम है, हमने पिछली जो रजिस्ट्रेशन किया था उसमें भी आप फिलअप कर सकते थे, और यहाँ पे भी अगर आपको चेंजमेंट करने तो आप यहाँ से भी चेंज इसको कर सकते हैं। आर यू बेनिफिट अंडर राजस्थान बेरोजगारी भत्ता, आपने 2007-12 में अकाउंट, ठीक है, इसमें अगर योजना में अगर फायदा लिया हुआ है तो यस करना है, अगर आपने नहीं लिया तो आपको नो करना है, ठीक है। उसके बाद यू हैव ग्रेजुएट फॉर यूनिवर्सिटी लॉ इन स्टेट राजस्थान, अगर आपने लॉ यूनिवर्सिटी स्टेट राजस्थान से की तो यस, नहीं तो नो आपको कर देना है। और जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की हुई है वो आपका यहाँ पे नाम है वो फिर फिलअप करना होगा। जैसे आपको यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने की हुई है वो यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे नाम है वो डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है टाइप करके आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि बैंक डिटेल आपके यहाँ पे शो करेगा। बैंक डिटेल में आप यहाँ पे देखेंगे बैंक का नाम, आपकी ब्रांच कोड, आईएफसी कोड और अकाउंट नंबर यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम डाटा है वो जन आधार कार्ड से फैच किया जाएगा। जन आधार कार्ड में जो भी आपका बैंक डिटेल ऐड होगी वही आपकी जो बैंक की जानकारी वही यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आपको अपनी बैंक डिटेल चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड में अपनी जो बैंक डिटेल है उसको अपडेट करना होगा। उसी के बाद आपको यहाँ पे आई पुष्टि पे क्लिक कर देना और आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे है वो क्लिक कर देना है। अब आप जैसे नेक्स्ट कर देते हैं, अब आप टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स पे पहुंच जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास टेक्निकल कोर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं आरसीआईटी, बीएड, जीएनएम, एनसीवीटी, एएनएम, बीएसटीसी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके पास कोर्स है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपसे जो ट्रेनिंग है, यानी कि आपको आरसीआईटी से रिलेटेड जो भी आपकी 3 मंथ की जो ट्रेनिंग लगती है वो ट्रेनिंग आपको यहाँ पे करनी है। तो अगर आप नो करते हैं तो नॉट एलिजिबल बताएगा, और अगर आप यस करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे यस करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप 4 घंटे की जो इंटर्नशिप है वो आपको करनी होगी, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अगर आप नो करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास जो आरएससीआईटी का यानी कि जो टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसी के बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपके पास कौन सा टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स है, बीएड, बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को वो मिल जाएंगे। उसी के बाद यहाँ पे आपकी जो डिटेल है, यानी कि जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना यहाँ पे डिप्लोमा ऐड कर लेते हो उसके बाद आपको नेक्स्ट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको दिखेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड करा है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि अगर आपने जो डू यू हैव ओपन स्कूल डॉक्यूमेंट, अगर आपने ओपन से की हुई है तो आपको यस करना है, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों के जो है ओपन से नहीं की हुई है तो आपको नो कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मूल निवास आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, मार्कशीट जो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसी के साथ मार्कशीट 10th की, बैंक पासबुक, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST वाले। उसी के साथ आपको यहाँ पे इनकम आई वाला क्या है हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं फॉर्मेट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आय का घोषणा पत्र प्रविष्ट आय, तो ये आय का फॉर्मेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए बेरोजगार प्रार्थी द्वारा परिवार के आय का घोषणा स्वयं की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला आपको जो है फॉर्मेट ये वाला तैयार करना है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आई में, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आई के बाद आपको यहाँ पे इनकम डिक्लेरेशन एनेक्सर के, अब के कौन सा एनेक्सर है वो भी हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रविष्ट के, तो ये 2 गवाह के उत्तरदायी गवाह के व्यक्ति है उनका आपको यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नाम, निवासी की सारी डिटेल करवा के आपको ये वाला जो के वाला फॉर्म है वो अपलोड करना है। उसी के बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट के भी हमारा हो गया। उसके बाद जो एक होता है इसके बाद है मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपकी शादी हो गई है तो फॉर मैरिड फीमेल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन क्या आप यहाँ पे दिखा देते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन प्रार्थी द्वारा जो ये वाला फॉर्मेट है ये आपको भरा खुद का आपसे भरा जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आपके साइन होंगे और उसके यहाँ पे आपका नाम और फादर नेम यहाँ पे आपके फिलअप होंगे। तो ये है आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है वो। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको प्रीव्यू करना है पूरा डाटा, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट वो अपलोड हो चुके हैं। उसी के बाद जैसे ही आप जो आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए क्या वो सही है या नहीं है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन सिग्नेचर, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे ई सिग्नेचर वाला जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप ई सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यानी कि आपका जो डिजिटल ई सिग्नेचर वो आपको होने वाला है। तो आपको ई सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो आपकी डिटेल है वो शो करेगा, यानी कि आपके आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है और आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उन पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद जो आपका ई सिग्नेचर है यानी आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन पे ई साइन है वो आपका है कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका ई साइन कंप्लीट हो जाता है तो आपको यहाँ पे वेरीफाई वाला ऑप्शन दिख जाएगा और आपको जो ये है ये हट जाएगा। उसी के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ई साइन आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन है इसके लिए आपको करवाया जाता है, ठीक है। तो ये एक नया अपडेट है, पिछले जो पोर्टल में था ये नहीं था। जैसे आप ई साइन कर लेते हैं आपके बाद आपकी जो प्रीव्यू एंड सबमिट वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपकी जो जानकारी वो आपको शो करेगा। शो करने के बाद आपको जो है फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनल सबमिट जब आप करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वो जनरेट
हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगर आप खुद से भरना चाहते तो भी आप इस फॉर्म को आराम से आसानी से भर पाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी नई वीडियोस आपके सामने हम लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।